दोस्तों आखिरकार गेहूं के साथ घुन भी पिस चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा कल मोमिन मलिक सर की लाइव, और उसमें एपी सिंह सर की ऊपर वाट लग चुकी है, गाज गिर चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। 12 अगस्त को सीमा हैदर के द्वारा झंडा तो फहराया, उसके साथ ही ये ऑन मीडिया सोशल मीडिया के आगे हाथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़े हुए हैं। और उसके ऊपर मोमिन मलिक सर ने 24 घंटे का टाइम दिया था। 24 घंटे के अंदर अगर भारतीय तिरंगे से, हमारे भारत से माफ़ी मांग ली जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं माने जी, ईगो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सामने एक बंदे को अपने जो चेला चपेटा कहते जूनियर, उसको पेश करके धमकियां दी जाती कि हम मोमिन मलिक की धज्जियां उड़ा देंगे। तो फाइनली अपने जुबान के मुताबिक मोमिन मलिक सर ने कार्रवाई कर दी है, और इस कार्रवाई के अंतर्गत एपी सिंह, सीमा हैदर, सचिन मीना और साथ में बबीता रानी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बबीता रानी को भी सज़ा होना चाहिए, और बबीता रानी का नाम नहीं लाया जा रहा था, बार बार इसको वार्निंग दी जा रही थी। सब लोग वीडियो बना के इसको सचेत कर रहे थे कि मैडम आप बच्चों, आप भारत की हो। ये महतरमा नहीं मानी, ये बार बार सीमा के वीडियोज डालती है, सीमा को अपने वीडियो में लाती है, तमाम चीज़ें करती है। ये भी लपेटे में आ चुकी है, और साथ में सचिन की माँ भी। अभी मैंने ये मोमिन मलिक सर के मुंह से अंजलि का नाम नहीं सुना है, और मुझे लगता है उसका भी नाम होगा, क्योंकि हद से ज़्यादा गंद तो इसी औरत ने मचाई है सोशल मीडिया पे। तो ये सब लोग लपेटे में आ चुके हैं, और इनके ऊपर सख्त, इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है मोमिन मलिक के द्वारा। अब देख रहे हैं कब तक इनके ऊपर होता है। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग आगे कमेंट करोगे कि मोमिन मलिक ने तो बहुत सारे मुकदमे लगा रखे हैं, बहुत सारे खुलासे किए हैं, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है। हमारा भारत का कानून थोड़ा स्लो चलता है, वो इसलिए कि किसी भी अपराधी को ना बख्शा ना जाए, किसी भी बेगुनाह को सज़ा ना हो, इसलिए बड़ी जांच छानबीन उनको समय दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग, एविडेंस के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। इसलिए हमारा भारत का कानून बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रिक्ट भी है। और मोमिन मलिक सर को फाइनली इस पर अपना काम करना पड़ा। मोमिन मलिक सर ने अपनी दुख भी यहाँ पे व्यक्त किया कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है ये सब करते हुए, लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया। रियलिटी है, जब इनसे कहा गया कि हमारे भारतीय तिरंगे से माफ़ी मांगी जाए तो इनका ईगो आता है सामने। इन्होंने राष्ट्रीय झंडे से माफ़ी मांगना बिल्कुल भी गवारा नहीं समझा। इनको लगा कि हम तो मोमिन मलिक को जवाब दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल मामले पे एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वकील अपने मुवक्किल का केस लड़ता है, उसके लिए अपना मुवक्किल और उसका केस मायने रखता है, उसके लिए वो हर काम करता है। मोमिन मलिक सर भी वही कर रहे हैं, सच्चाई के साथ एक केस लड़ रहे हैं, एक मजबूर असहाय बाप की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई कोई एपी सिंह या मोमिन मलिक की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई एक अवैध घुसपैठी के लिए और एक पिता के लिए है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मोमिन मलिक ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज़ें कानूनी है, ग्राउंड पर दिखेंगी, समय आने पर जरूर। हवाओं पर ये चीज़ें नहीं होती है। भाई आज कह दिया कि मैं ये करूँगा, आप लोग चाहते मोमिन मलिक सर रोज आए, रोज़ अपडेट दें। अगर मोमिन मलिक सर अपडेट देते हैं, उसको आप दूसरे ही दिन आप ये क्लियर कर देते हो कि वो तो केवल बोलते हैं भैया, कुछ करते नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगता है, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। निर्भया वाला केस देखा ना आपने, 10 साल घसीटा गया। और यहाँ पे अगर मोमिन मलिक सर नहीं कहते तो भी आपको दिक्कत है, कहते हैं तो भी दिक्कत है। लेकिन अब एपी सिंह की वाट लग चुकी है, एपी सिंह की लंका में आग लग चुकी है कि भैया ये तो तुमने खुद ही किया ना। आबेल मुझे मार, मेरी प्यारी बहना, एक इनलीगल घुसपैठी के लिए इतना प्यार अचानक से आपका उबड़ आया कि आपको अपना राष्ट्रीय ध्वज कितने देर तक आप उल्टा पकड़े हुए हो ये नज़र नहीं आया। उसके बाद चलिए हुआ सो हुआ, मोमिन मलिक सर ने कहा कि भाई हमारे राष्ट्रीय ध्वज से, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, आप माफ़ी मांगे, तो आपका ईगो हट हो गया और आपने अपने चूजों को छोड़ दिया। भाई जो जूनियर है अपने, कि मोमिन मलिक की हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। अब पहले आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करो, फिर जब उस पर कोई बात उठाई जाती तो आपके गुर्गे आके कहते हैं कि भैया मोमिन मलिक की हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो वो वकील जो इंटरनेशनल मामले पर लड़ाई लड़ रहा है, वो इस चीज़ को तो आपको लपेटेगा ना। आपने किया ही ऐसा, आपने कहाँ पे छोड़ा। तो मोमिन मलिक सर ने इस पर अपने पूरी
प्रक्रिया शुरू कर दिया और इतने सारे मुकदमे लगने के बाद ये महिला टस से मस नहीं हो रही। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे, दीदी आजकल नींबू पानी पी रही, नारियल पानी पी रही, सीमा हैदर प्रेग्नेंट है या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है या नहीं। जहाँ तक मैंने सुना कि कभी माँ नहीं बन सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब इसका क्या आगे का प्रोपगंडा है ये तो यही जाने, क्योंकि हर रोज़ नए ड्रामे करती है भारत में अपने तमाशे दिखाने के लिए। आज मुझे 2-3 कमेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने बोला कि कुछ पाकिस्तान के पैनल पर यह चीज़ आ रही है कि सीमा हैदर की उनसे बात हुई, व्हाट्सएप चैट वगैरह वायरल हो रही है। ये भी मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, और मुझे लगता है वे थक चुके हैं तो ये, क्योंकि पाकिस्तान से तो इसका राब्ता है ही, वहाँ तो ये बात करती है अपनी बहन से, पाकिस्तान में कई लोगों से बात करती है, तो ये आउटसाइड से पाकिस्तान में मिलने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। अब रही बात भारत की, इसने बोला था कि सचिन मीना तो भारत का है, मैं पाकिस्तानी हूँ तो क्या हुआ, सचिन तो कैसे कर सकता है। अब लग गई ना भारतीयों पे धाराएं। बबीता रानी को कई बार समझाया था, बबीता रानी नहीं सुधरी भैया, सीधे साधे अपने घर के ब्लॉग बनाती, लोग देख भी रहे थे, कम खाती, थोड़ी इज्जत के साथ खाती। अब जेल जाओगी, क्या हसर होगा तुम्हारा इंटरनेशनल मामले में, क्योंकि जो भी उस वीडियो में दिखे हैं, जितने लोग भी उस वीडियो में मौजूद हैं, उन सभी पर कार्रवाई हुई है, सभी पर कार्रवाई कर चुके हैं मोबिन मलिक सर, और इन सब की लंका में अब आग लगने वाली है, क्योंकि हमारे भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ है ना, उसका पनिशमेंट तो मिलेगा भैया। भारत देश में एक इलीगल घुसपैठी आ जाती है, उसके लिए वो आपकी सर्वे सर्वा बन जाती है भाई, भारत में बैठकर वो आपको ज्ञान देगी, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जानती हूँ कुछ ऐसे चेले चपाटे आएंगे जो वहाँ पे गलत सलत कमेंट करेंगे, बिल्कुल करना और दिल खोल के करना, क्योंकि आपके कमेंट्स का बहुत अच्छा जवाब भी मिलेगा और आपके सारे स्क्रीन शॉट कोर्ट में पेश भी होंगे। तो आप दिल खोल के अपने भड़ास निकालना, जो भी आपको करना है आप करना, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता आपके कमेंट से। बहुत सारे लोग आके कहते हैं बुढ़िया ये बोल रही वो बोल रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे इस गंदगी को भगाने का काम कर रहे हैं, इसको भगा कर ही दम लेंगे। इसने जो नाक में दम किया ना भारतीयों के, इसने जो यहाँ पे तमाशे किए हैं, जितना नाची है, इसने तांडव किया है, इन सब का अंत आएगा। आप लोग इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, आपको आज ही रिजल्ट चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। कानूनी लड़ाई है, सालों साल भी लग जाते हैं। मोबिन मलिक सर ने सारा ये किस्सा समेट दिया है, सब खत्म कर दिया, उनकी तरफ से सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब जो है आगे को कर रहे हैं ना बदतमीजियाँ, सोशल मीडिया के थ्रू या अन्य और जरिए से जब बदतमीजियाँ कर रही हैं, करवा रही हैं भगोड़ी, तो उसका जवाब अब मोबिन मलिक सर कानूनी तरीके से दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे जवाब कमेंट्स में बोल देना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, या बहुत सारे एलिगेशन लगा देना, बहुत आसान होता। हम भी आसानी से दूसरे सवाल कर देते, भाई ये करना था तो क्यों नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है ना जो उन्होंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है। और मोबिन मलिक सर ने कोई टाइम नहीं दिया था कि इतने दिन के अंदर ये हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी का मतलब कानूनन समय लगता है भाई, सालों साल भी लग जाते हैं, लेकिन इस मामले में सालों साल नहीं लगेंगे, क्योंकि गुलाम हैदर के 4 बच्चों का फ्यूचर का सवाल, 4 बच्चों की ज़िंदगी और उनकी पढ़ाई दोनों ख़त्म हो रही है। इसलिए इस प्रक्रिया में जल्द से जल्द डिसीजन निकलेगा। अभी गुलाम हैदर भारत आने वाला है तो तुरंत ही इस पर कार्रवाई हो जाएगी। सीमा हैदर की जगह फिक्स है जेल, क्योंकि इसे जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता, ना अल्लाह ना भगवान। ये तो ना अल्लाह की है ना भगवान की, किसी धर्म की है नहीं। इसको किसी धर्म से जोड़ना भी उस धर्म की बेइज्जती करना है, तो सीमा हैदर किसी धर्म से नहीं है। इसने जिस तरीके से 2 धर्मों का 3 देशों का जो तार किया है ना, उससे ये इंसान तो कि किसी जानवर की श्रेणी में भी नहीं आती। जानवर को भी थोड़ी समझ होती, जानवर भी समझता है स्थिति को। सीमा हैदर वो औरत है जिसने कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़कर 8वें घर में और करती, इसने तो अपना ही घर नहीं छोड़ा तो और चीज़ों को क्या बख्शेगी। तो दोस्तों ये औरत किस हद तक जा सकती है आप जानते हो, कितना ही पूछो जाए इसे फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग कहते हैं, लेकिन इसके चेहरे पे देखिए हवाइयाँ उड़ी हुई है, इसकी हालत खस्ता है और कानून का डंडा इस पर पूरी तरीके से बच चुका है। कभी भी कोई भी इसको जेल जाने से नहीं रोक सकता। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल नेशनल डंडे का अपमान करने के एवज में AP सिंह जी पे डंडा कस चुका है। AP सिंह जेल जाएंगे, क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा, और बहुत जल्दी कानूनी प्रक्रिया इस पर हो चुकी है। और साथ में बबीता रानी और नेत्रपाल का पूरा परिवार आ चुका शिकंजे में। अब देखते हैं
इनका जो तबाह कह रहे थे, हवाइयाँ उड़ा रहे थे सोशल मीडिया पे, बदतमीजी कर रहे थे, मोबिन मलिक को ट्रोल कर रहे थे, पर्सनल अटैक कर रहे थे। खैर वो तो अब नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने जो गंदगी की है उसका जवाब तो इनको मिल चुका है, मिलने वाला है, कानूनी तरीके से कंप्लीट हो चुका, बहुत जल्दी उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।